हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडवांसेस इन वैक्सीन्स डेवलपमेंट के वैक्सीन्स की डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे एडवांसेस हुए हैं जिनकी वजह से वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो एक इजी हो गई है। एंड वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जो टाइम होता है वो भी कम लगता है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि जो उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा होता है वो भी कम हो जाता है। जो पहला वे है एडवांसमेंट जो है वो यही है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ या कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाती है, कोई वायरस सामने आ जाता है जिसकी वैक्सीन बनानी होती है, तो वो आपका एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो कि उसकी न्यूक्लियस में मौजूद जितना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, उसको ले लेते हो। देन आप उसका सीक्वेंस फाइंड करते हो, उसके जेनेटिक कोड्स जो होते हैं उनको फाइंड कर लेते हो। एंड पूरा एक नेटवर्क जो होता है ना वो आपने ऑब्टेन करना होता है, सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि आप वैक्सीन जो है उसको ईजिली बना सकते हो, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि कौन सी प्रोटीन जो है वो यहाँ पे बन रही है, कौन सी प्रोटीन जो है इसके अगेंस्ट जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, मतलब अगर वो पॉइज़न है, पॉइज़न काज़ कर रहा है जो वायरस है, तो मतलब ये है कि उस वायरस के मुकाबले में हम ऐसी कौन सी प्रोटीन बनाएं, उसके अंदर ऐसे कौन से अमाइनो एसिड लगाएं, कौन सा जेनेटिक मटेरियल लगाएं जिसकी वजह से क्या हो कि वो वैक्सीन उसको जाके फाइट करे एंड उसको किल कर दे। एंड वो एंटीबॉडीज़ भी काज करे एंड बॉडी के अंदर जाके वो फर्दर इम्यून सिस्टम जो होता है उसको एक्टिवेट करे। अब मेन चीज़ ये है कि जो सीक्वेंस फाइंड करना है वो किस चीज़ का करना है, तो वो आपने करना है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए को बोलते हैं। तो आपने डीएनए लेना है, उसके पीसेस में उसको कन्वर्ट करना है, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स जो है ना वो आपने यूज़ करने हैं, यानी उनको कटर भी कह सकते हैं, सीजर भी कह सकते हैं, वो यूज़ करके आपने उनको कट करना है। एंड देन आपने उसका सीक्वेंस फाइंड करना है कि उसका सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। एंड अगर आपको मिल जाता है उसका आरएनए, ठीक है, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसके न्यूक्लियस में घुस के उसके डीएनए निकालें फिर उसका वो सारा फाइंड करें, क्योंकि डीएनए तो होल जेनेटिक मटेरियल है। तो बेसिक जो होता है, ठीक है, जिसने प्रोटीन बनानी होती है वो तो हमारे पास मैसेंजर आरएनए होता है। तो आप उसका मैसेंजर आरएनए उठाएं, ठीक है, उसको उठाने के बाद आप क्या कर लो, उससे सीक्वेंस निकाल लो कि इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जेनेटिक कोड्स हैं। उन जेनेटिक कोड से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो भी वायरस है तो ये किस तरह की आगे प्रोटीन्स बनाएगा, किस तरह के पॉइज़न बनाएगा जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ये किसी भी एनिमल के अंदर जाके बहुत ज़्यादा अफेक्ट कॉज करेंगे, ठीक है, उसको हार्म करेंगे। तो इसी तरह से क्या होता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट की जाती है। सबसे पहले सीक्वेंस वगैरह निकाल लिया जाता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए से निकालें या डीएनए से निकालें। फिर देन उसके ऊपर टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, डिफरेंट तरह से ना वैक्सीन बनाने की कोशिश की जाती है। एंड एट द एंड क्या होता है कि जो वैक्सीन होती है वो डेवलप की जाती है। लेकिन सबसे पहले कंप्यूटर में ये सारा काम किया जा रहा होता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल वर्क करें, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करें, तो इस पे एक्सपेंस होता है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो सारा पहले कंप्यूटर पे चीज़ें, सारी चीज़ों का एस्टिमेट लगा लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है। एंड जब हर चीज़ फाइनल हो जाती है देन इसको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, ठीक है। एंड बनाने के बाद फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वैक्सीन डेवलपमेंट जो है इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कोरोना वायरस में भी, कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो कोरोना का जो सीक्वेंस था, ठीक है, जैसे ही ये वायरस सामने आया तो उसके बाद इसका जो सीक्वेंस था वो 2 वीक्स के अंदर अंदर फाइंड कर लिया गया था। सीक्वेंस के बाद उसकी जो वैक्सीन थी वो बनाई गई। एंड सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा था वो वैक्सीन की टेस्टिंग में था, कि वहाँ पे जो स्टेजेस थी उसको टेस्ट जो करना था कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना आए एंड वो पेशेंट्स को ज़्यादा हार्म ना पहुँचाए, ठीक है, एंड वो अच्छी भी हो। इसलिए इसकी वैक्सीन जो थी वो थोड़ी सी लेट हम तक पहुँची। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।